डाउनलोड करोगे किसको, वीएस कोड को, कि लिखना बस क्या, डाउनलोड वीएस कोड। ठीक है, वीएस कोड पे आ गए। वीएस कोड पे आना और इस पे क्लिक करना, फर्स्ट ही पे। आज खुल जाएगा। मेरा नेट खत्म हो गया क्या यार। हाँ आया जियो भाई। देखो ध्यान से देखो, यहां तक आना। अब यहां पर जिसको विंडोज के लिए करना हो वो विंडोज पे क्लिक करना, जिसको लिनक्स के लिए करना हो लिनक्स पे करना, और जिसको मैक के लिए करना हो वो मैक पे कर लेना। ठीक है, बस तुम्हारा इतना ही काम है। यहाँ पे इतना कर लोगे ये सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद अंदर का काम हम बता देंगे तुमको। फिर यहाँ आना, बगल में एक और टैब खोलना और यहाँ पर तुम लिखना क्या, डाउनलोड, क्या बात है, डाउनलोड MinGW है ना। ये आना, यहाँ पे MinGW मिनिमलिस्ट GNU फॉर विंडोज ऐसा लिखेगा, इस पे आ जाना। ठीक है, और यहाँ पर ना तुमको लिख कर देगा डाउनलोड करके। इस पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे ना, ये 5 सेकंड लेगा और 5 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जब तुम्हारा ये वाला पार्ट डाउनलोड हो जाए तो तुम इसके अंदर आना और नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना। ठीक है, और जैसे ही सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा नेक्स्ट वाला पार्ट क्लियर, उसके बाद तुमको एक मिलेगा बेसिक सेटअप, जहां पे तुमको 6 टिक करना होगा। 6 बॉक्स होगा, उस 6 बॉक्स में क्या करना होगा, टिक करना होगा। उस 6 को क्या कर देना, तुम टिक कर देना। और टिक करने के बाद तुमको मिलेगा उसके जस्ट बेसिक सेटअप बाद में ऊपर में रहेगा अप्लाई चेंजेस का ऑप्शन। उस अप्लाई पे क्लिक करोगे ना, तुमको अंदर देगा अप्लाई चेंजेस। बस उस अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है और छोड़ देना है। वो कुछ समय लगेगा, कुछ कुछ चीज डाउनलोड करेगा और ठीक है, उसके बाद वो क्लोज का ऑप्शन देगा, उस क्लोज पे क्लिक कर देना। डन। जैसे ही वो पार्ट हो जाए तुम्हारा ये MinGW क्या होगा, सेट हो जाएगा। देखो ये MinGW इंस्टॉल खोल रहा है, देखो समझाते हैं तुमको। देखो आया ना ये वाला पार्ट, देखना ध्यान से। हो गया। देखो 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 भाई, देख लो पहले। अभी ये दे रहा है मेरा ऑल पैकेजेस दे रहा है, लेकिन हमको यहां पर नहीं जाना है, हमको कहां जाना है, बेसिक सेटअप पे। बेसिक सेटअप पे जाना, ये 6 डब्बा मिलेगा, इस 6 को इस तरह से ग्रीन कर लेना, टिक कर करके। ठीक है, इसके बाद ये जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है इस पे तुम क्लिक करना। यहाँ पे देखो अप्लाई चेंजेस का ऑप्शन दे रहा है, इस पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, डाउनलोड होगा कुछ कुछ पार्ट इसका। उसके बाद तुमको लास्ट में ऑप्शन देगा क्या, क्लोज का। उस क्लोज पे क्लिक करना, इसका कहानी खत्म कर देना। ठीक है, अब आना तुम वापस से दिस पीसी पे। ठीक है, दिस पीसी पे आओगे, तुमको जाना है कहाँ, लोकल डिस्क 3 के अंदर। देखो ये लोकल डिस्क 3 है, इसके अंदर आना, तुमको यहाँ पे मिलेगा MinGW। कहीं MinGW दिख रहा है, ये देखो है, MinGW के पास आ जाना, इसको ओपन करना। तुमको इसमें बिन नजर आएगा, बिन नजर आ रहा है, इस बिन पे क्लिक करना। और ये जो इसका पाथ है ना ऊपर, बस यहाँ पर तुम क्लिक करना। देखो कॉपी हो गया है, इसको Ctrl+C करके क्या करना, कॉपी कर लेना। और इसके जस्ट बाद तुम आ जाना ये सर्च वाले बॉक्स में, और सर्च वाले बॉक्स में क्या करना, इन्वायरमेंट वेरिएबल लिखना। क्या लिखोगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहां पे तुमको 2 चीज मिलेगा, इन्वायरमेंट, देखो एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट, और एक रहेगा एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो ये तुमको यहाँ आना, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल पे, तो इस पे क्लिक करना। अब देखो यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, इस पे क्लिक कर देना। डन। 2 चीज है, एक यूजर वेरिएबल्स फॉर कोडिंग एज, ये मतलब मेरा है तो तुम्हारे नाम से होगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा कोडिंग एज के नाम से है तो कोडिंग एज होगा। और यहाँ पर होगा सिस्टम वेरिएबल, तुमको इसको कुछ नहीं करना है, ये वाला पार्ट तुमको देखना भी नहीं है। तुमको नीचे कहाँ आना है, सिस्टम वेरिएबल में, यहाँ पे तुमको पाथ मिलेगा। ये देखो ये पाथ है, इस पाथ पे जाना और इस न्यू पे क्लिक करना और यहाँ पे Ctrl+V कर देना। देखो मेरा पहले से ही MinGW बिन है, तुमको बस इसी को यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना। क्लियर है। उसके बाद 3 ओके करना है, 1 ओके, 2 ओके, और ये तुम्हारा 3 ओके। तुम्हारा MinGW सेट हो चुका है। तब इसके बाद तुम VS कोड पे आ जाना। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो इस चीज को। VS कोड पे आओगे, VS कोड तुम्हारा खुलेगा। ठीक है, आने दो खुलने दो पहले।
देखो अभी यहाँ पर ये देख रहे हो, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। इस पर क्लिक करना और यहाँ पर ना बस तुम सी लिखना। क्या लिखोगे? सी। जैसे ही सी लिखोगे ना, देखो यहाँ पे बहुत सारा टर्म आएगा। देखो दिखाते हैं, बस जल्दी से आ जाए तो मस्त दिखा दें। ऑलरेडी एक बार खत्म हो चुका है भाई, इसको रिचार्ज करवा चुके हैं, फिर भी खत्म हो गया। अब देखो तुमको ये इंस्टॉल करना है, सी प्लस प्लस रनर को कर लेना, सी प्लस प्लस थीम्स को कर लेना। तुम्हारा मन हो तो सी प्लस प्लस कंपाइल रन को भी कर लेना। ठीक है? सॉरी, बता रहे हैं, पहले भी जानो ना इस चीज को। इसको कर लेना और ये जो सी प्लस प्लस एक्सटेंशन पैक है, इसको भी तुम क्या कर लेना? इंस्टॉल कर लेना। डन। जैसे ही तुम्हारा ये पार्ट हो जाए, वो जो तुम बोल रहे हो ना कंपाइल रन से क्या होगा, जो तुम रन करते हो ना कोड को, वो उसी के हेल्प से होगा रन। ठीक है? वो एक्सटेंशन पैक नहीं रहेगा तो वो रन नहीं होगा, हाँ रन नहीं करेगा वो कोड। ठीक है? ये वाला पार्ट हो गया। अब जैसा ही तुम्हारा ये पार्ट हो जाए, यहां पर आना और लिखना कोड रनर। कोड रनर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि तुम डायरेक्ट रन कर पाओ कोड को। ऐसे तुमको टर्मिनल पे जाना होगा, पाथ के बारे में लिखना होगा, तब तुम जाके क्या करोगे? उसको रन कर पाओगे। ऐसे तुमको डायरेक्ट रन करना है। देखो कोड रनर है, डॉट रन करके, इसको तुम डाउनलोड कर लेना। ठीक है? जैसे ही तुम्हारा ये पार्ट डाउनलोड हो जाए, तुम ये सब हटा देना, ये सब कुछ हटा देना तुम। ठीक है? ये सब हटा दो, तुमको अब किसी चीज से मतलब नहीं है। तुम सीधा जाना कहाँ है? ये सेटिंग वाले पार्ट पे, और इस सेटिंग में क्लिक करना और यहाँ पे तुमको सेटिंग्स दिख रहा होगा। सेटिंग्स पे जाना और यहाँ पे सर्च करना क्या? रन इन टर्मिनल। रन इन टर्मिनल। ठीक है? देखो, ठीक, अभी तुम नीचे जाओगे तो तुमको रन इन टर्मिनल मिलेगा, देखना। देखो कोड रनर है लिखा हुआ, यहां पे लिखा हुआ है रन इन टर्मिनल। इसको बस क्या करना? टिक कर लेना। जैसे ही तुम टिक करोगे, तुमको यहां पर ये ऑप्शन दिखने लगेगा। ठीक है? लेकिन उससे पहले तुम ये फाइल में जाना। अरे काम को जो था बताए थे उससे पहले रुक जाओ लड़के। देखो ये फाइल है, इस फाइल पे चले जाना। यहाँ पे ऑटो सेव दिख रहा है, इस ऑटो सेव पे जरूर क्लिक कर लेना। नहीं तो तुम कोड करोगे और अगर ये सेव करके नहीं रखोगे तो कोड तुम्हारा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो इसको क्या करना? तुम ऑटो सेव करना, मतलब तुम जितना भी अब कोड करोगे वो तुम्हारा सी फाइल में सेव होता चला जाएगा। हो जाने के बाद तुमको कहाँ आना है? दिस पीसी के अंदर। ठीक है? दिस पीसी के अंदर आना। तुमको यहाँ मिलेगा क्या? लोकल डिस्क सी करके है। इस लोकल डिस्क सी को खोलना और इधर साइड में आकर क्या करना? एक फोल्डर क्रिएट कर लेना। यहां पर आना, एक फोल्डर क्रिएट करना। फोल्डर का नाम क्या रख लेना? कुछ भी अपने मन से। मान लो तुम प्रोग्रामिंग करो, आफ्टरनून का बैच है ना, हम ये करते हैं आफ्टरनून बैच। ठीक है? आफ्टरनून बैच। हम ऐसा करके क्या किए? एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। डन। अब तुम क्या करोगे? देखो, वापस से मिनिमाइज करो और तुम चले जाओ कहाँ? VS कोड में। अब ये तुम फाइल पे जाना, यहाँ पे ओपन फोल्डर है, इस ओपन फोल्डर पे क्लिक करना। तुम जैसे ही इस ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे, तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा आफ्टरनून बैच। मिल रहा है? अगर नहीं मिले तो इस दिस पीसी पे चले जाना। सबसे पहले तुमको लोकल डिस्क सी मिलेगा, इस पे क्लिक करना। अब तुम कौन सा फोल्डर बनाए थे? आफ्टरनून बैच बनाए थे। इस पे क्लिक करना और क्या करना? सेलेक्ट फोल्डर। सेलेक्ट फोल्डर हो गया? ठीक है? अभी समझो, अभी अच्छे से समझना। बन गया हमारा। अब तुमको यहाँ पे ऑप्शन देगा क्या? फाइल को क्रिएट करने का। फाइल का क्रिएट करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए, तो क्या लिखेंगे? हेलो डॉट सी। डॉट सी क्यों लगाते हैं? डॉट सी एक्सटेंशन है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या यूज करते हैं? डॉट सी। ठीक है? जैसे ही तुम्हारा ये वाला पार्ट हो जाए, ये क्या है? क्रिएट फाइल, सॉरी न्यू फाइल, और ये क्या है? फोल्डर। अब इस फोल्डर को समझो। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वेरिएबल्स पढ़े ना, वेरिएबल्स भी एक टॉपिक है, डेटा टाइप भी एक टॉपिक है, कंडीशन भी एक टॉपिक है। तो वेरिएबल से अलग क्वेश्चन होगा, डेटा टाइप से अलग क्वेश्चन होगा, और कंडीशन से अलग क्वेश्चन होगा। तो तुम क्या कर सकते हो? यहां से ये फोल्डर को भी क्रिएट कर सकते हो। फोल्डर को क्रिएट करना और उसके बाद क्या करना? तुम
उसी में अपना जितना भी फाइल होगा क्रिएट करते चले जाओ। जैसे मान लो अभी हम वेरिएबल्स पर हैं, राइट, तो हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, किस नाम से, फोल्डर क्रिएट हो गया। अब देखो हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, अभी ये क्लोज है, अभी क्या है, ये क्लोज है। अब देखो हम इसको यहाँ से ओपन कर लिए, अब जाएंगे यहाँ पर और क्या करेंगे, मान लो वेरिएबल से क्वेश्चन बनाना हेलो डॉट सी का, या फिर हाँ ठीक है ना, हेलो ही प्रिंट कराते हैं, हेलो डॉट सी। देखो वेरिएबल के अंदर आ गया ये चीज, वेरिएबल के अंदर आया, कोई दिक्कत है, ठीक है।